खबर रीवा से है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के नेतृत्व में अपनी कई मांगों को लेकर 17 अप्रैल सोमवार दोपहर 12 बजे आमरण अनशन किए जाने का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी कॉफी हाउस में प्रेस वार्ताकार कुंज बिहारी तिवारी ने दी। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नई गढ़ी के देव तालाब रोड निर्माण में जिन गरीबों की दुकान व घर गिराए जा रहे हैं, उनको उचित स्थान पर दुकान दिलाई जाए एवं मुआवजा दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों का नाम सर्वे करके जोड़ा जाए और जो वंचित है उनके खाते में राशि डाली जाए, ताकि वर्षों से अधूरे गरीबों के मकान बन सके। नई गढ़ी अस्पताल में शव वाहन की व्यवस्था की जाए। नई गढ़ी तहसील में पटवारियों की संख्या बहुत कम होने से किसानों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पटवारियों की पद स्थापना की जाए। आइए आपको सुनाते हैं श्री तिवारी ने धरना प्रदर्शन के साथ साथ अपनी मांगों के संबंध में क्या जानकारी दी है। रेखा में टाटा बिरला के नाम हो, अदानी के भी नाम और रिलायंस के अनिल अंबानी के भी नाम जोड़ दिए जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पिताजी का पैसा नहीं है, लेकिन जो बेसिक और वास्तविक पात्र हैं जिनके लिए योजना बनी है उनके नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। अगर जिनके पेंडिंग है नई गढ़ी में 2 साल से, जिनको इन्होंने दे दिया है बीपीएल की पात्रता, सीधा मेरा कहना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो बेची जा रही हैं। वास्तविक जो पात्र हितग्राही है उसके पास उतनी क्षमता नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि वो पैसा दे दें और वो जो सरकार की सहायता है वो ले पाए। तो एक बहुत बड़ा विषय है कि बीपीएल में जिनके नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं और जिनके जोड़े गए, दोनों को कंपेयर कर लिया जाए। और जिनके नहीं जोड़े गए और जिनके जोड़े गए, अगर 1 करोड़पति के नाम जोड़े गए हैं, जिसके 4 ट्रैक्टर हैं, आलीशान घर है, 100 एकड़ ज़मीन है, और जिसके पास रहने तक की ज़मीन नहीं है, उसके क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं? किसके कारण नहीं हो? इस पर भी कार्रवाई हो। और जब तक कार्रवाई इन मांगों पर नहीं होगी, आमरण अनशन इस बार हर जाति वर्ग के लोग बैठेंगे। नई गढ़ी अभी आपने देखा कि ये सरकार और यहाँ के माननीय विधायक, माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सांसद महोदय और मुख्यमंत्री महोदय पीठ थपथपा रहे हैं कि तहसील बन गई है मऊगंज, और नई गढ़ी आपका अनुभाग बनने वाला है। एसडीएम कार्यालय नई गढ़ी में बनेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्ट्रक्चर क्या करेंगे। जैसे आरोग्य केंद्र आप देखिए कि कई खुले हैं, नई गढ़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, आरोग्य केंद्र में बन गए हैं। और जितनी एक जनपद में आरोग्य केंद्रों के नाम पर राशि खर्ची की गई, महात्मा जो गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हर जनपद में बनते। उसी तरह से 79 पटवारी चाहिए नई गढ़ी में, 79 और 18 पटवारी हैं। तो जब एक इन कार्यालयों में कर्मचारी ही नहीं है, अधिकारियों के पास जाइए, आप कैमरे में बात करेंगे तो नहीं बोलेंगे, सीधे बोलते हैं तहसीलदार महोदय कि तिवारी जी मैं एक बाबू की तरह काम करता हूँ, मेरे यहाँ ना स्टोनो है, न मेरे यहाँ टाइपराइटर है, न मेरे यहाँ पटवारी हैं, तो मैं क्या करूँ? तो 79 पटवारी अगर हल्के नियत हैं, उनके 79 पद हैं, तो हमें 1000 रुपये की इसमें लाडली बहन के चक्कर में ना उलझाया जाए। बहन हमारी लाडली कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। 79 पटवारी हल्के हैं। जितने भी पद हमारे जनपद क्षेत्र के हर कार्यालय में मंजूर हैं, चाहे थाना हो, चाहे आपका वेटनरी हो, चाहे पशु आयुर्वेद औषधालय हो, जितने भी स्वीकृत पद हैं भरे जाएं और 79 के 79 पटवारी भी दिए जाएं। नई गढ़ी क्षेत्र में आप सबने देखा था कि विकास ढूंढो यात्रा में हमने सबको सौंपा था वीडियो, सारे मीडिया के साथियों ने दिखाया था, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। कई बिल्डिंगें हैं 22 लाख 24 लाख की, किसी का टॉप बीम तक हुआ है, किसी का नीचे की बीम डाल दी गई है, पैसे निकाल लिए गए, 65 करोड़ का हलफनामा दिया गया, सबूत दिया गया पंचायत बार। तो हमारी मांग है कि ऐसे जो अधूरे भवन हैं, स्कूल है, सामुदायिक भवन है, सीएफटी भवन है और पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी भवन है, इनको प्राथमिकता के तौर पे पूरे किए जाए। नए की घोषणा छोड़िए, जो हमारे अधूरे पड़े हैं उनको पूरा किया जाए। तो पता है कि इस संघीय ढांचे में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा, राज्यसभा है, विधानसभा है, उसी तरह का अधिकार आपकी जिला पंचायत और जनपद पंचायतों को भी पंचायत राज में दिए गए। जिस तरह से लोकसभा का अधिवेशन चलता है, विधानसभा की विधानसभा चलती है, लोकसभा चलती है, उसी तरह की हमारी जो जनपद है वहाँ की भी सत्र चलते हैं, सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन। आपको जान के खुशी भी होगी और हैरानी भी
कि पंचायत राज अधिनियम में है कि हर महीने सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन होनी चाहिए। क्षेत्र के जो सम्मानित चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और क्षेत्र की जो बेसिक चीज़ें उनके प्रस्ताव पारित हों, क्या चल रहा है उस पे हो। नई गढ़ी पूरे प्रदेश और देश में ऐसी जनपद होगी जो हर महीने सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन की बैठक वहाँ की महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक जागरूक महिला होने के नाते बुलाई गई। और पिछले 9 महीनों में जितनी भी उन्होंने सामान्य प्रशासन और सामान्य सभा की बैठकें की, एक का भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग आते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, एक कोरी बात है। जब वो बेचारी एक महिला घर से निकल के और राजनीति में आती है, सभी के आशीर्वाद से वो चुनाव जीतती है, तो उसे किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। आप सबको दिखाया जाएगा कि एक जागरूक और जिम्मेवार जनप्रतिनिधि किस तरह से अपनी जनता के लिए बात करे। नई गढ़ी क्षेत्र की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसके लिए प्रस्ताव न किए गए हों और 59 पत्र नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ने लिखा है। और आप सबने अभी दिखाया भी कि पूरे जनपद सदस्यों को लेकर आई थी वो 19 माननीय कलेक्टर साहब और सीओ साहब से मिली थी और उन्होंने कहा कि हमारा अपराध क्या है। तो कि बिल मीटर नहीं लगे हैं, पूरी जनता बोलती है मीटर लगाओ, जो उपयोग हम करें उपयोग के अनुसार आप बिल लो। कहीं मीटर नहीं है, 3200-3600 बिल लिए गए। विद्युत उपभोक्ताओं की हो ही गई। नई गढ़ी क्षेत्र अंतर्गत शासन द्वारा जो नल जल योजना 3 लेयर की, जैसे कि निरंतर आप सबसे 1 साल से हम लोग रो रहे हैं, मुख्यमंत्री नल जल योजना और फिर एक ढिढोरा पीटा गया जल जीवन मिशन का। और आप सब ने, मीडिया के साथियों ने और जागरूक लोगों ने देखा कि जिसको ठेका मिलता है तो लगभग 5 लाख का होर्डिंग और रीवा में सिरमौर चौराहा से लेके नए बस स्टैंड तक और अपने राजनीतिक आकाओं के चेहरे पे फेयर एंड लवली लगाने में शुरू में वो 5 लाख 10 लाख खर्च कर दिया। लेकिन कहीं भी कई करोड़ खर्च करने के बाद आज तक पानी नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हैंडपंप का भी उत्खनन हुआ, इसी बीच में टैंकर से भी पानी दिए गए, लेकिन जनता आज भी प्यासी है। पानी के बगैर जीवन अधूरा है। कबीर ने दोहा भी लिखा था रहीमदास जी ने कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जहाँ पे 5 फीट में पानी हमारे क्षेत्र में रहता था, आज 500 फीट में नहीं है। आखिर इसका दोषी कौन है? हैंड पंपों के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ। यहाँ पे इससे पूर्व पंचायतों में भी गए 14वें वित्त तक। माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय और पंचायतों में भी पूर्व में अधिकार थे हैंडपंप उत्खनन के। आपकी निर्वाचित जनपद की बॉडी ने बाकायदे एक समरी बनाया, उसमें प्रोफार्मा लगाया कि इस प्रोफार्मे में भर के हमें हैंड पंपों की जानकारी चाहिए। ग्राम वार की सांसद निधि, विधायक निधि और अन्य मद से ग्राम वार 5 साल 7 साल में कितने हैंडपंप उत्खनन हुए, एक की भी आज तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, क्योंकि हैंडपंप भी केवल कागजों में हुए।